गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 8 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 2 जिसका नाम है अकबरी लोटा के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य में पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम आगे के प्रश्नों का उत्तर आपको बताएंगे। तो चलते हैं शुरू से। अभ्यास में शुद्ध उच्चारण के लिए शब्द दिए रहते हैं। झावलाल, प्रतिष्ठा, प्रबंध, बेढंगी, बुजुर्ग, खुरापाती, सांगोपांग, रद्दी, म्यूजियम, ब्राह्मण, हांडी, तन्मयता। सोचिए और बताइए में प्रश्न है। प्राचीन वस्तुओं को खरीदने में मिस्टर डगलस और यह अंग्रेज कैसी मूर्खता कर बैठे, समझाइए। तो हम लिखेंगे प्राचीन वस्तुओं को लोग धरोहर के रूप में खरीद करके रखते हैं, लेकिन यह अंग्रेज और मिस्टर डगलस दोनों मूर्खतावश किसी आदमी के झांसे में आकर के ठगा जाते हैं और प्राचीन के नाम पर वह ठगी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे वस्तु खरीद लेते हैं जो न तो प्राचीन है न पुरातन है। इस घटना के बाद लाला झावलाल की पत्नी की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो हम लिखेंगे घटना था जब लाला झावलाल के हाथ से लोटे छत पर से नीचे गिर गया और अंग्रेज के पैर पर आकर के गिरा और उसके लिए हंगामा होने लगा। तो इस घटना के बाद झावलाल की पत्नी की प्रतिक्रिया यह हुई होगी कि वह अपने पति पर कुपित हुई होगी कि बिना मतलब का बखेड़ा मोल लेकर के झमेल जो है सो करते हैं। पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम है? पानी पीने के संबंध में नियम है कि पानी हम हंसते हंसते न पिए, चलते चलते न पिए, पानी बैठ करके पिए, पानी छत के किनारे जाकर के नहीं पिए। पानी पीने का नियम है कि हम शांति से चित्त को शांत करके बैठ करके पानी पिए। और पंडित बिलवासी मिश्र इस पूरे प्रकरण में क्या भूमिका निभाई, तो हम लिखेंगे पंडित बिलवासी मिश्र इस पूरे प्रकरण में एक चतुर व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो अपने मित्रों की समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करके अच्छी दोस्ती का मिसाल कायम किया। अब लिखित प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखित प्रश्न में है किसने कहा, किसने किससे कहा, सही उत्तर में निशान लगाइए। तो हम डरिए मत, आप देने में असमर्थ है तो मैं अपने भाई से मांग लूं। झावलाल, पत्नी ने झावलाल से कहा, इसमें हम टिक करेंगे पत्नी ने झावलाल से कहा। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य है, मैं आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज से कहा। अब हमें संधि पढ़ा रहा है। प्रश्न संख्या 2 में संधि पढ़ा रहा है। संधि का मतलब होता है मेल। जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो हम उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है हिमजोर आलय, सदाजोर एव, रवि जोर इंद्र और वाचन जोर आलय। तो इसमें बताया गया है कि किन किन वर्णों के मेल से कौन से नए वर्ण बने हैं जिसके कारण ये शब्द बने हैं। तो आगे प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का उचित संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। राजर्षि है तो हम इसके संधि विच्छेद होंगे राज जोर ऋषि, पहले ऑप्शन को टिक करेंगे। प्रत्येक है तो पहला ऑप्शन सही है, प्रति जोर एक। तथैव है अंतिम ऑप्शन, अंतिम विकल्प सही है, तथा जोर एव। और बसंत उत्सव है तो बसंत और जोर उत्सव, ये सही है, टिक करेंगे।
अब समास, तीसरा क्वेश्चन समास के बारे में बता रहा है कि परस्पर संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। आपस में संबंध, परस्पर मतलब होता है आपस में संबंध रखने वाले ऐसे शब्द जिनको अनेक को हम एक बना लेते हैं, संक्षेप कर लेते हैं, ऐसी जो प्रक्रिया होता है वह समास कहलाता है। जैसे दोपहर को हम बांटते हैं तो दो और पहर हो जाता है। पंचवटी को बांटते हैं तो 5 बटों का समूह हो जाता है। यहाँ पर ये समस्त पद जो है दोपहर और पंचवटी, समास के समस्त पद के 2 खंड होते हैं। प्रथम खंड पूर्व पद कहलाता है और दूसरा खंड उत्तर पद कहलाता है। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पंचवटी, दोपहर, ये सब जो है यह संख्यावाची विशेषण है, इसीलिए इसे द्विगु समास कहते हैं। परंतु ध्यान देने की बात है, दशानन और त्रिनेत्र का पूर्व पद भी संख्यावाची विशेषण है, लेकिन हम इसे द्विगु समास नहीं कह करके बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्विगु और बहुब्रीहि में यह अंतर है कि द्विगु समास संख्या से विशेषण बताता है और बहुब्रीहि समास के समस्त पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ की तरफ चला जाता है। दशानन जैसे होगा तो हम उसके विग्रह करेंगे। 10 है आनंद जिनके, अर्थात रावण, 10 आनंद वाले रावण, यह स्पेशल खास नाम है रावण का। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिनके, तो 3 नेत्र भगवान शिव के हैं। तो जब किसी समस्त पद का अर्थ अपना अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ की तरफ चल जाए तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब इन समस्त पदों के प्रथम पद संख्यावाची है, परंतु ये क्या है, बहुब्रीहि है, इसीलिए यहाँ दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरा पद प्रधान हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि नीचे लिखे समस्त पदों में कौन सा समास है, सही में निशान लगाइए। तो तिराहा द्विगु समास है, दशमुख बहुब्रीहि समास है, चारपाई बहुब्रीहि समास है, त्रिनेत्र बहुब्रीहि समास है, चतुर्भुज द्विगु समास है, अष्टाध्यायी द्विगु समास है। अब हम प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। कहता है पाठ में आए विशेषण विशेष्य का मिलान करने के लिए, तो हम मिलान करेंगे 250 रुपये, प्रसिद्ध अकबरी लोटा, पुरानी मूर्तियां, खतरनाक मुजरिम और सच्चा दोस्त। अब पाठ के गद्यांश से कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका विकल्प हमें चुनना होता है। तो प्रश्न है, झावलाल की पत्नी ने झावलाल से कितने रुपए मांगे, तो हम लिखेंगे 250 रुपये मांगे। पत्नी ने झावलाल की दशा देखकर किससे रुपये मांगने के लिए कहा, तो अपने भाई से रुपये मांगने के लिए कहा। झावलाल को किसकी चिंता होने लगी, रुपये का कोई प्रबंध न होने की चिंता होने लगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे इस चैप्टर में वह बता दिए हैं। अगले वीडियो में हम आपको इसके बचे हुए प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को देख करके अपने एक्सरसाइज बनाने का प्रयत्न करेंगे और उसे सीखने, याद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।